राम राम जी। राम राम पंडित जी। आजकल हम देख रहे हैं कि परिवारों में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं मिल रहा और उनको बीमारियों ने बहुत घेर रखा। क्लेश बिना वजह लांछन उन पर लग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी। सबसे पहले किसी भी समस्या की उत्पत्ति क्यों हो रही है, इसके पीछे विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें अनजाने में कुछ एक गलतियां कर रही हैं, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आज के समय में मैं देखता हूं कि ब्यूटी पार्लर, पुरुषों के तो आपने देखा है मंगलवार या फिर वीरवार को कई जगह शायद बंद होते हो, नहीं होते। मंगलवार को तो मुख्य था, लेकिन जो ब्यूटी पार्लर है ना, जो हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर्स को चला रही हैं, वो मंगलवार को भी खोलती हैं और हमारी माताएं बहनें वहां जाकर कटिंग करवा रही हैं। मतलब पुरुष इस चीज से परहेज कर रहे हैं, माताएं और बहनें जाने अनजाने में यह काम कर रही हैं कि मंगलवार को बाल कटा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा करने से मंगल बद का प्रभाव आता है। मंगलवार अगर आप कैंची चलाएंगे अपने बालों में तो मंगल बद की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि उस माता बहन पर सेहत को लेकर बुरा प्रभाव आता है। मंगलवार को कई बार बाल भी धो देती हैं माताएं बहनें, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। मंगलवार के दिन इसके अलावा कपड़े भी धो रही हैं जाने अनजाने में। उनको नॉलेज ट्रांसफर नहीं की गई। पहले लोगों को मालूम था, लेकिन धीरे धीरे ये नॉलेज घट गई। अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है और लोग देखा देखी इस चीज को फॉलो भी करते हैं। बाल खुले रखती हैं माताएं बहनें, है ना। तो बाल खुले रखना पहले रिवाज में नहीं था। तो पहले आपके बालों को ना गुत्त की तरह गूंदा जाता था, एक के ऊपर एक चढ़ा के उसको बंद रखा जाता था, क्योंकि माता और बहन पर बुरी ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा तेजी और जल्दी से आता है जिनके बाल खुले होते हैं। तो ये प्रयास करना चाहिए कि बाल ज्यादा से ज्यादा बंद रखें या सर ढक के रखें। तो आज के समय में क्या अंतर आया है कि माताएं बहनें अपने प्रियजन के जाने के दुख में ये सहन नहीं कर पाती कि वह उनकी आंखों के सामने से जाए, तो उनको विदाई देते देते शमशान घाट के अंदर चले जाती हैं। चलो यहाँ तक चले गए। अब कई बार क्या होता है, वो चिता के पास चली जाती हैं जहां पर बिल्कुल नहीं उन्हें जाना चाहिए, और वहां तक मैं कहता हूं मैंने कई संस्कार ऐसे होते देखे हैं जहां पर मुर्दा लेटाया जाता है ना, उस चिता के ऊपर भी पैर रख के, मतलब खाली पड़ी होती है वो चिता, वहां पर अभी कोई लकड़ी नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पर संस्कार हो रहा है, साथ में चिता खाली है, तो वहां पर खड़ी हो जाती हैं भोलेपन में। दुख में है, वो पीड़ा में है, उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो किसी भी माता और बहन को सबसे पहले यह चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई प्रियजन गया है तो आप शमशान जाने से बचें। अगर जाती हैं तो जहां पर सिवा उसको कहते हैं, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है, वहां पर बिल्कुल एंटर ना हो, है ना, पीछे ही रुक जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि एक ना एक बार तो जाती हैं, तो बुरी ऊर्जा जो शनि और राहु और मंगल बद की है वो साथ लेके आ जाती हैं, और ऊपर से बाल खुले होते हैं, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो विष्णु है सूर्य जी के देवता हैं, सूर्य जी अच्छे स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो घर से अतिथि चले गए तो अच्छा स्वास्थ्य भी चला गया। तो कोशिश करें महीने में एक आध अतिथि को खुद निमंत्रण दें, जिससे कि आपके घर में अच्छा स्वास्थ्य आए। नहीं तो बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, इससे आराम मिलेगा। शुक्रिया पंडित जी, इस आशा के साथ कि एक बार फिर आप हमें समय देंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे और हमारे जीवन को सरल सुगम बनाने की जो आपकी जो बड़ी अच्छी कोशिश है, तो इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। धन्यवाद जी, जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।